बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करने। द फॉलोइंग इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फैसलाबाद म्यूनसिपल लाइब्रेरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। रिसीट साइड पे पहली चीज़ आपके पास गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, इसे आपने नहीं लिखना। एंट्रेंस फ़ी आपकी इनकम है, आपकी इनकम साइड पे आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन ये भी आपकी इनकम है, आपने लिखने। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने पुराना फर्नीचर बेचा है, ये आपकी कैपिटल रिसीट है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। पेमेंट साइड पे आते हैं, पहली चीज़ लिखी हुई है रेंट, आपका एक्सपेंस है लिखने। सैलरीज ये भी आपका एक्सपेंस है लिखने। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं लिखनी है। बुक्स आपकी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के लिए बुक्स क्या होती हैं, एसेट्स, इसको आपने नहीं लिखना, ये आपका एसेट है। फिर फर्नीचर ये भी आपका एसेट है, इसको भी आपने नहीं लिखना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएंगे। फिर बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस है, इसे आपने नहीं लिखना। एडजस्टमेंट में आपको बता रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर सोसाइटी पोजेस्ड बुक्स वर्थ ₹10,000। कहते हैं साल के शुरू में सोसाइटी के पास बुक्स कितनी थी, 10,000। ये आपके पास ओपनिंग एसेट है। कहाँ पे यूज़ होगा, जब आपने कैपिटल फंड फाइंड करना है। कैपिटल फंड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लाइबिलिटीज़। ये आपका ओपनिंग एसेट है, वहाँ पे आप ट्रीट करोगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अमाउंटिंग ₹500। मेन साल के शुरू में आपके पास जो सब्सक्रिप्शन की रकम थी वो एरियर्स थी, बकाया जात थी, यह भी आपका ओपनिंग एसेट है। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 700, और साल के आखिर पे आपकी सब्सक्रिप्शन कितनी एरियर्स है, बकाया है, वो 700। तो जो साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन थी वो प्रीवियस ईयर की है, वो आपने माइनस कर देनी है सब्सक्रिप्शन की रकम में से। और जो आपकी 700 है एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपकी करंट ईयर की है, ये आपने प्लस कर देनी है। फिर कहते हैं डेप्रिसिएट बुक्स बाय ₹2,000 एंड फर्नीचर ₹500। दो चीज़ों की आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, बुक्स की और फर्नीचर की। अमाउंट आपके पास गिवन है, ये डायरेक्टली आप उठा के डेबिट साइड पे लिख देंगे। रिक्वायरमेंट कहता है प्रिपेयर सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और साथ ही इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट भी मांग रहे हैं, आपने बैलेंस शीट भी तैयार करनी होगी। रिसीट साइड में पहली चीज़ आपके पास है जो आपने इधर लिखनी है, एंट्रेंस फी। अमाउंट आपके पास है ₹1,510। सब्सक्रिप्शन है, ये अमाउंट आपके पास है 18,200। अब नीचे इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर सब्सक्रिप्शन कितनी एरियर्स थी, 500, वो आपने माइनस कर देनी है, माइनस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल की एरियर्स थी, इस साल आपने वसूल की है। वो अमाउंट है 500, माइनस करेंगे और ऐड करेंगे जो इस साल की है, सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर, वो 700 आपने प्लस करनी है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 18,400। नेक्स्ट आपके पास है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, वो आपने नहीं लिखना। एक्सपेंडिचर साइड में पहली चीज़ है रेंट, वो आपने लिखने। रेंट की अमाउंट आपके पास है 1,336। सैलरीज आपके पास हैं 7,900। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं 1100।
बुक्स आपने नहीं लिखनी, फर्नीचर आपने नहीं लिखना। इसके बाद आखिरी चीज़ लिखी हुई है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो रकम 1664। क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना। इसके अलावा 2 चीज़ों की डिप्रिसिएशन उसने बताई है। डिप्रिसिएशन ऑफ बुक्स को आपने डिप्रिसिएट करने 2000, और एक और चीज़ की डिप्रिसिएशन फर्नीचर की गिवन है, ये रकम आपके पास है 500 रुपया। अब आपने चेक कर लेना है कि आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखने। क्रेडिट साइड पे आपके पास अमाउंट आ रही है 19,910। दोनों साइड पे आपने 19,910 पुट कर दिया। डेबिट साइड पे जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं वो आपने माइनस करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाते हैं सरप्लस का अमाउंट 5,410। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 की एक रिक्वायरमेंट हल की है, जिसमें आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन की हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है।